एवरीवन हैज़ अ प्रेशर पॉइंट। सो इस चीज़ का मतलब है कि हमारा एक लॉ है, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। सो क्या मतलब है कि आप किसी भी कंडीशन में अगर आप हो, आपको किसी आपका कोई कॉम्पिटिटर है और आप चाहते हो उसकी कुछ वीकनेसेस आप ढूंढना चाहते हो, या कोई भी इंसान है आप चाहते हैं कि आपके पास उसका कंट्रोल हो, आपके पास उसकी वीकनेसेस हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मेनली, उसमें कुछ थंब स्क्रू आपको ढूंढने पड़ेंगे। थंब स्क्रू क्या होते हैं कि उसकी वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। उसे वो खुद नहीं पता वो चीज़ें कब रिवील हो जाती हैं उससे, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत सीक्रेट हूँ, मैंने अपनी किसी भी प्रकार की जो जानकारी है, किसी भी प्रकार की वीकनेसेस किसी को पता नहीं है, बट एक्चुअल में आप वो चीज़ें पता कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं, आप उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आप उनके बिहेवियर चेक कर सकते हैं, आप उनके इमोशनल जो आप उन पर अटैक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर उन पर ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। किस चीज़ की वजह से वो ओवरली एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। एंगर की वजह से होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं तब होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उसी के बारे में हमने जब देख रखी हैं कि ऑब्जर्व बिहेवियर एंड पैटर्न्स। बिहेवियर्स और पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप किसी इंसान के कैरेक्टर को जानना चाहते हैं तो उसे सिर्फ उसके एक एक्शन से जज मत करो, या जो वो दिखा रहा है उस चीज़ से जज मत करो कभी, ठीक है। इसके बोलने का मतलब क्या है कि आपने एक इंसान को ऐसे देख लिया सडनली 5 मिनट के लिए, और आप बोल रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा है, तो हम उस चीज़ से कभी जज नहीं कर सकते कि इंसान कैसा है, क्योंकि अपनी रियल पर्सनैलिटी किसी को कोई भी नहीं दिखाता है, आप भी नहीं दिखाते हैं। बाहर जाके आप अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाते हैं, आप वहाँ भी चेंज हो जाते हैं, आप भी वहाँ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बाहर जाके आप खुद को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, आप कम्प्लीटली खुद को दूसरा इंसान दिखाने लग जाते हैं, आप थोड़ा सा कूल बनने लग जाते हैं, आप थोड़ा सा अच्छा इंसान बनने का ट्राई करते हैं, हर एक तरीके से आप थोड़ा सा जो है अच्छा दिखना ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं से। सो ये होता है, कोई भी इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं दिखाता है। वही चीज़ समझ रहे थे कि किसी भी इंसान के कैरेक्टर को अगर जानना है तो सिर्फ उसके 5 मिनट जो आप उसको देख रहे हो उससे जज मत करो, आपको पूरा दिन उसका देखना पड़ेगा, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, वो हर एक दिन में क्या करता है, समझ रहे हो। इंसान की हैबिट्स झूठ नहीं बोलती, वो जो पर डे कर रहा है वही है वो इंसान एक्चुअल में, ठीक है। जो पर डे बेसिस पे कर रहा है कि हाँ उसके हर दिन के एक्शन यही है, तो वो इंसान वही है, आप उस चीज़ से उसको जज कर सकते हैं, लेकिन ना कि 5 मिनट की मुलाकात से। वही चीज़ हमें बोल रहे किसी के बिहेवियर और पैटर्न को चेक करना है, वो चीज़ें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। वहाँ पे आपको देखना है कि पे अटेंशन टू व्हाट मेक्स समवन इमोशनल, डिफेंसिव और ओवरली एंगर, दिस रिवील्स देयर वीकनेसेस। यहाँ पर उनकी वीकनेसेस पता चलती है, हाँ कहाँ पे वो ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, डिफेंसिव हो रहा है, वो ज़्यादा एंग्री हो रहा है, तो वो चीज़ें आप उनके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लर्न देयर हिस्ट्री, एक्सप्लॉइट इमोशंस, फिर उनके अंदर जो थोड़ा सा फियर डालना है कि हाँ उनके ऊपर कुछ असर होता है, इस चीज़ का नहीं होता है। वीकनेसेस इमोशन में ही हमारी घूम रही होती है कहीं ना किसी इंसान की वीकनेसेस कुछ ना कुछ होती है, बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, या फिर डिफेंसिव होता है, या फिर इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ वीकनेस हमारी होती है। तो अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर और पैटर्न को चेक कर रहे हैं और उसकी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में पता लग जाती है, ठीक है। क्योंकि कोई इंसान अगर एक बार कोई चीज़ कर रहा है तो उस चीज़ को डेली करता है, ठीक है। आप कुछ हैबिट आपकी ऐसी होंगी जो आप आज कर रहे हो, आप उस चीज़ को कल भी करोगे, आप उस चीज़ को टाल नहीं सकते। आपको जो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, अगर आप उस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सालों से करते आ रहे हो वो सडनली आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी एक्शन को, किसी भी इंसान को जज करना है तो उसके एक एक्शन से उसे जज कर लो, क्योंकि अगर आज उस चीज़ को कर रहा हो कल श्योर उस चीज़ को करेगा। अगर आपको दिखाने के लिए वो चीज़ नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, अगर उसे पता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या पता वो चेंज कर दे, लेकिन अगर उसे पता ना हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो अगर आज वो एक्शन कर रहा हो कल भी वही एक्शन दोबारा वही चीज़ करेगा। तो कोई भी इंसान अगर एक चीज़ कर रहा है आज, वो दोबारा चीज़ को कंफर्म है कि रिपीट करेगा कहीं ना कहीं। तो उसी से हम एक इंसान को पहचान सकते हैं वो क्या है और कैसा है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपकी हैबिट भी मिलीनियर वाली होनी चाहिए, कि वो क्या करते हैं आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो सेम चीज़ हमेशा करते हैं उससे आप मिलीनियर नहीं बनने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना काम करना पड़ेगा, किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी कौन सी चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ें मैटर करती हैं, वो हमारी हैबिट में लाई करती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारी हैबिट कैसी है, हमारा पूरे दिन का रूटीन क्या है, शेड्यूल क्या है, हम क्या कर रहे हैं। उसी चीज़ से हम किसी इंसान को जज कर सकते हैं। कोई इंसान मुँह से बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बी अ फ्यूचर मिलियनियर, और उसकी हैबिट्स ऐसी हैं कि सुबह उठ के वो सोशल मीडिया चेक कर रहा है, उसके बाद वो
स्कूल जा रहा है, स्कूल से आने के बाद वो बाहर जंक फूड खाने जा रहा है, फिर दोस्तों के साथ घूम रहा है, आने के बाद वो फिर से फ़ोन पे लगा हुआ है, उसके बाद जाके सो रहा है। सो ये दिखाता है कि मुँह से ये क्या बोल रहा है डजेंट मैटर, ठीक है, और रियल में इसके एक्शंस क्या बता रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। बस ये इसमें मेन चीज़ जो भी हमें डिस्कस करनी थी हमने कर ली है। सो